नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे एक सवाल की कि क्या स्टार्टअप से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। स्टार्टअप्स को लेकर के लगातार बातचीत होती है, लेकिन स्टार्टअप कभी भी वो पैरेलल सेक्टर बन नहीं पाया जो लोगों को उस कदर रोजगार प्रदान करे जिससे बेरोजगारी की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाए। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत स्टार्टअप कार्यक्रम में कहा कि स्टार्टअप की सफलता से उत्तराखंड की साख दुनिया में बढ़ेगी। राज्य भर से आए स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने उनके सुझावों को भी नोट किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर लगभग 1000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं। साथ ही डेडिकेटेड स्टार्टअप पोर्टल का भी ऐप शुरू किया गया है। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए से उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना भी की गई है। राज्य सरकार स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान कर रही है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समुचित विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान भी किया कि राज्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए वे आगे आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में नई कार्य संस्कृति का संचार हुआ है। आज समाज में नवाचार के माध्यम से बदलाव लाने वाले को एक उचित मंच दिया जा रहा है। देश के प्रतिभाशाली युवा नवाचार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश स्टार्टअप का वैश्विक हब बनकर उभरा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और रैंप योजना जैसी योजनाओं से युवाओं के लिए नए मार्ग खुले हैं। राज्य सरकार भी उत्तराखंड को स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। राज्य में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 को लागू किया गया है, जिसके तहत सीड फंडिंग के लिए 15 लाख रुपए तक का अनुदान और प्रारंभिक चरण के 22,000 रुपए प्रति माह तक का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टार्टअप से रोजगार की समस्या खत्म होगी? स्टार्टअप योजना देश में कितनी सफल रही? क्या कोई सर्वे हुआ है कि स्टार्टअप से बेरोजगारी पर कितना असर होता है? स्टार्टअप के बजाय क्यों छोटे मोटे रोजगार पर जोर नहीं दिया जा सकता? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कप्रवान साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कुंवर जपिंदर सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। कुंवर साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। स्टार्टअप्स को लेकर लगातार बहुत सारी बातें होती हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है। काफ़ी जगह पर देखा गया है बेहद सक्सेसफुल मॉडल भी रहा है। लेकिन यदि व्यापकता की बात करें और जो लेवरेज स्टार्टअप से उम्मीद की जा रही थी वह क्रिएट होगा जो बेरोजगारी को काफ़ी हद तक स्वरोजगार में तब्दील करके एक बेहतर भविष्य युवाओं को देगा। आप अपने नज़रिए से भी बता दीजिए कि स्टार्टअप्स को लेकर, उसकी स्ट्राइक रेट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या और पैरेलल व्यवस्था स्टार्टअप्स के अलावा भी नहीं खड़ी की जा सकती जिससे लोगों का लाभ हो सके? ऐसे तमाम सवाल हैं। ओपनिंग कमेंट कुंवर साहब आपसे। जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टार्टअप है क्या और एक स्टार्टअप की डेफिनेशन और उसका इम्पोर्टेंट रोल किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में है क्या। जिस स्टेट का युवा पूर्ण रूप से सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंड हो जाए तो डेफिनेटली उस स्टेट का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, बहुत हल्का विकास होता है। और जिस प्रदेश के अंदर युवा रोजगार के नए नए साधन सर्जित करके, देखिए इसमें हमारे पारंपरिक रोजगार नहीं है कि मान लीजिए
10 रेस्टोरेंट खुले हुए, एक रेस्टोरेंट और खुल गया, हाँ। एक और उस तरह का कोई संस्थान खुल गया, नहीं, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव स्टार्टअप्स। बहुत सी चीजें हम ये देखते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में या हमारी रोज की जरूरतों में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी जरूरतें ऐसी होती हैं जो आज अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब जैसे हम मार्केट को देखें, हम्म। सिंह साहब, आपकी आवाज़ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक बार नेटवर्क को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक प्रमोद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन मार्केट, एक मिनट सिंह साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रमोद रोजगार साहब, खड़ा करते थे, प्रमोद आप साहब, एक मेहनत अहम करते सवाल थे, यह आज भी ऑनलाइन निकल कर सामने आ पोर्टल्स रहा आ है। गए हैं, तो ये ऑनलाइन पोर्टल। एक मिनट सिंह साहब, आपकी आवाज़ जी, में अब आ रही नेटवर्क नहीं, नेटवर्क में थोड़ी समस्या है। आते हैं दुरुस्त करवा के, आप भी अपने स्तर से देखिए, फिर आके आपसे भी बात को कंटिन्यू करेंगे। प्रमोद साहब, स्टार्टअप्स को लेकर के लगातार बातचीत होती रही है। बतौर विपक्ष, आप स्टार्टअप्स को एक सफल मॉडल के रूप में देख रहे हैं, एक विफल मॉडल के रूप में देख रहे हैं, या एक ऐसे मॉडल के रूप में देख रहे हैं जिसने लोगों को सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन उसे साकार करने के लिए जितनी मारक क्षमता या स्ट्राइक रेट उस हिसाब से होनी चाहिए थी, वो उपलब्ध नहीं हो पाया? और क्या सब कुछ स्टार्टअप्स के ऊपर ही छोड़ दिया जाए? क्या और रोजगार के सोर्स नहीं क्रिएट किए जा सकते? यह भी सवाल है। देखिए, निश्चित रूप में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नए नए शब्दों की नई नई परिभाषा है। और जब सरकारें अपना दायित्व निभाने में जब वो दायित्व नहीं निभा पाती तो इस तरह की बातें वो करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्टअप जो शब्द आपने दिया है, ये शुरू से ही है, आज कोई नई बात तो है नहीं। लोग अपना कारोबार स्वयं से करते ही हैं, कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन उस कारोबार के साथ में एक इस देश के अंदर एक परंपरा ये भी थी कि सरकारी नौकरियां सरकार दे। लेकिन अब जो सरकारी नौकरी तो सरकार दे नहीं पाएगी। सरकारी नौकरियां के लिए सरकार के पास विजन नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए सरकार के पास विजन और मिशन दोनों नहीं है। इसलिए वो जो है स्टार्टअप का ढोल पीट रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पुराने समय से ही लोग अपना कारोबार करते हैं, अपने पैसे से अपना कारोबार करते हैं। और अगर सरकार की हम आ रहे हैं कुंवर साहब, आपके पास ही आएंगे। हाँ। अगर सरकार ये कहती है कि वो अनुदान के माध्यम से, लोन के माध्यम से स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए लोगों की मदद कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोन की स्थितियां ये है कि बिना भ्रष्टाचार के, अब इस प्रदेश के अंदर, कम से कम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार ही इस प्रदेश का शिष्टाचार बन चुका है। आप जो है घिस जाएंगी बैंक की लाइन में लग करके, लेकिन आपको लोन मिलेगा नहीं। वो एक ऑब्स्टेकल तो है। हाँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारों को अपना काम करना चाहिए। वह सरकारों को ये समझना होगा कि जो उनका दायित्व है उसको वो निभाएं। लोग अपने संसाधनों से अपने स्टार्टअप को खड़ा करने का काम कर ही रहे हैं, शुरू से करते आए हैं। अब आप देखिए, आज आप मार्केट की स्थिति देख लीजिए। आप मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट की स्थिति आप देख लीजिए। जिन्होंने अपने काम खोले हुए हैं वो सवेरे से लेकर शाम तक उनकी पहुंच तक हो नहीं पाती। आज जो है आज देखिए, नौजवान जो है उसकी रोजगार की स्थिति आपसे छुपी भी नहीं है। वो जो है बेरोजगारी की लाइन पर खड़ा पड़ा है। उसको जो है आप बताएं कि जब ठीक कह रहे हैं आप, वो एक समस्या तो है कपरवान साहब, आप ठीक कह रहे हैं काफी हद तक। लेकिन जपेंद्र सिंह साहब, आपको नहीं लगता है योजनाएं केवल बना देने से काम नहीं होगा? इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप उन बैंक्स के कर्मचारियों, अधिकारियों को क्यों नहीं सेंसिटाइज कर पाते कि लोगों के लिए वो वेलकम स्वभाव उनका रहे, ना कि रिजेक्ट करने वाला स्वभाव रहे? ये बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, मुद्रा योजना की बात हो, कितनी परेशानी होती है लोगों को लोन लेने के लिए, इधर से उधर चक्कर काटते रह जाते हैं। ये जो ऑब्स्टेकल है, इसको क्यों नहीं दूर करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि विपक्ष की सरकारों ने
और अभी भी जैसे हमारे प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे कि ये स्टार्टअप की अहमियत और स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को ना तो समझ पाए हैं और ना आज समझने के लिए तैयार हैं। हम उदाहरण के साथ बताएंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, उदाहरण के साथ बताएंगे। पूरी दुनिया में हॉस्पिटैलिटी में एक कॉन्सेप्ट आया और वो हिट हुआ, पूरे ये पश्चिम से शुरू हुआ और अभी कुछ वर्षों पहले ही भारत में वो कॉन्सेप्ट आया और उसे भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने होम स्टे का नाम दिया कि होम स्टे, और वो उत्तराखंड के लिए भी, उत्तराखंड में और हिमाचल में और छोटे पर्वतीय राज्यों में पूर्ण रूप से एक हिट स्टार्टअप कॉन्सेप्ट आया। अब क्योंकि हम एक पर्वतीय राज्य हैं, हमारे पास रिलीजियस टूरिस्ट भी आता है, हमारे पास टूरिस्ट भी आता है। अब गांव में, देहात में, बॉर्डर एरिया के इलाके में हर व्यक्ति के लिए एक अच्छा बड़ा होटल या गेस्ट हाउस खोलना संभव नहीं होता, तो उसके लिए एक योजना आई, एक स्टार्टअप के माध्यम से एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट लाया गया। वो है। और उस होम स्टे के कॉन्सेप्ट में वो लोगों की एक सुविधाजनक भी था और लोगों के लिए वो मुफीद भी था। लोगों ने अपने छोटे छोटे घरों को रोजगार से जोड़कर होम स्टे की योजना का लाभ लिया, सरकार ने उसमें अनुदान दिया, उसमें फंड दिए। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर ईमानदारी से सर्वे कर दिया जाए तो हजारों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो आज होम स्टे की योजना का लाभ ले रहे हैं, अपने घर में बैठे पैसे कमा रहे हैं। और होम स्टे, जब उनका होम स्टे चल रहा है तो 2, 4, 5 लोगों को साथ में वो रोजगार भी दे रहे हैं। तो करवाइए ना सर्वे कुंवर साहब, सिर्फ होम स्टे को लेकर के ही क्यों, पूरे स्टार्टअप्स को लेकर एक सर्वे कराइए और देखिए कि स्टार्टअप से बेरोजगारी क्या खत्म हो गई है। करवाइए, आपकी सरकार है, क्या दिक्कत है? सिंह साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि एक सवाल हमने पूछा था, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, तो आप उसको कंप्लीट भी कीजिए और एक सर्वे भी कराइए। जो सुझाव है देखिए, उससे पता चल जाएगा क्या स्थिति है। देखिए, सवाल सर्वे कराने नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हिट है वो कॉन्सेप्ट हिट है। अगर किसी कॉन्सेप्ट में रोजगार के साधन खड़े करने का, प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का दम है और उसमें नए नए इनोवेशंस और नए नए स्टार्टअप की संभावना है, ये तो हमने सिर्फ एक होम स्टे का तो एक एग्जांपल दिया, क्योंकि ये होम स्टे आज पूरी दुनिया में हिट है, ये इसे स्टार्टअप कहते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में फूड इंडस्ट्री से लेके, ग्रोसरी से लेके आज अनेकों ऐसे युवा हैं जो एक छोटे छोटे स्टार्टअप के माध्यम से समाज के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं, बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज आपको अपने घर में जो चीज आपको चाहिए वो आपको डोर स्टेप पे डिलीवर होती है। अभी एक उत्तराखंड के अंदर, बाकी जगह भी है, उत्तराखंड के अंदर हम आपको बताएं, उत्तराखंड के अभी शहरों में एक नया स्टार्टअप शुरू हो गया और इसमें बहुत अच्छा बच्चों को रोजगार मिल रहा है। आज की डेट में आप ये देखिए, अगर आपको अब कोई सामान किसी के घर में भेजना है, कहीं से कुछ मंगाना है, कोई पेपर डिलीवर करना है, तो आज ऐप के माध्यम से हजारों युवा उस रोजगार से जुड़े हुए हैं। 2 मिनट में आप ऐप में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके पास से आपका सामान रिसीव किया जाएगा और जहां आपने एड्रेस उसमें फीड करा है वो एड्रेस वहां पहुंचा दिया जाएगा। कितने बच्चों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरह फूड इंडस्ट्री में जोमैटो है, स्विगी है, और जोमैटो के तो मैनेजमेंट है हमारे उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है, पता ही नहीं होगा लोगों को। तो ऐसा नहीं है। आज स्टार्टअप को लेकर सरकार का काम है प्रोत्साहित करना, फंड अवेलेबल कराना, बैंकों की दुश्वारियां दूर करना और बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, उत्तराखंड के हमारे यूथ के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि भाई हम सिर्फ नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, हमारे अंदर इतना मादा पैदा हो जाए कि हम कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स खड़े करें और 10-20 लोगों को साथ जोड़ के रोजगार देने वाले बने। ये होता है असली विकास। और उस विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके असर भी नजर आ रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं दिखाई देता या जिन्हें कोरी राजनीति करनी है, सरकार की आलोचना करनी है, क्योंकि उनका माइंडसेट इतना होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी को स्टार्टअप क्यों शुरू करने पड़ते हैं। केंद्र में भी केंद्र की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी कॉन्सेप्ट लेकर आई, राज्यों में भी लेके आ रही है नए नए इनोवेशन और क्रिएटिव माइंडसेट। ठीक है सर, एक बात आपसे विपक्ष भी पूछता है, विपक्ष भी सजेशन देता है, वो बोलता है कि आप क्वालिटी जॉब भी तो स्टार्टअप से क्रिएट कीजिए, सिर्फ डिलीवरी एजेंट बनाने के लिए उसी को रोजगार की श्रेणी में शामिल कीजिएगा क्या? उसको सम्मानजनक नौकरी लायक तो बनाइए कि कम से कम वो क्वालिटी लाइफ भी तो जी सके।
या डिलीवरी करके कितना पैसा कमाता है एक बंदा सर, आप ही बताइए, उससे पूछिए कभी आप। आज देखिए देखिए ये चीजें डिपेंड करती हैं हाँ। आपके एजुकेशन लेवल पे। अब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं सर प्लीज, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यूपी में प्यून और क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, प्लीज कितनी बार हम लोग ये खबर दिखाते हैं, ये तो स्थिति है। आपने सच अपने आप कह दिया, इसीलिए स्टार्टअप्स की महत्वता है। हाँ। अगर आप सर सरकारी नौकरियों के भरोसे रहेंगे हाँ। तो सरकारी नौकरियों का पूरी दुनिया में ये हाल है। ये केवल हमारे उत्तराखंड में या भारत में नहीं है। तो स्टार्टअप्स में भी उन्हें सिर्फ डिलीवरी एजेंट नहीं बनाइए, उनके ऊपर का स्तर भी बढ़ाइए। खैर आते हैं आपके पास, बहुत देर से प्रमोद साहब वेटिंग में। एक मिनट सर, एक मिनट प्रमोद साहब, हम लगातार स्टार्टअप के ऊपर बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो उसमें निहित होना चाहिए, एक रेस्पेक्टेबल अर्निंग इनकम भी तो जनरेट होना चाहिए। अब हर कोई एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो अपने अंदर अधीन बहुत सारे लोगों को रखेगा, लेकिन क्या वो सब एंटरप्रेन्योर टाइप के ही क्लास को एंजॉय कर पाएंगे? विकसित भारत, एक बेहतर भविष्य भी तो सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। आप कैसे देख रहे हैं प्रमोद साहब इसे? देखिए आप देखिए कि जब सरकारें जो है अपने काम करने में अक्षम होती हैं तो वो इस तरह की बातें थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा ये लगा कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री तो सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस पार्टी से वो बिलोंग रखते हैं वो नौजवानों को पकौड़ा तलने की प्रेरणा देते हो, तो उस पार्टी का प्रवक्ता अगर किसी को डिलीवरी बॉय तक उसको अच्छा लगता है कि डिलीवरी बॉय वो जो है लेकर के आया है और डिलीवरी बॉय बनाने का उनका जो सपना है वो पूरा हो रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुमार साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए हम देहरादून में जो एजुकेशन का हब है वहां हम रहते हैं, और आप देखिए जब हम बीटेक, बीबीए, एमबीए, पॉलिटेक्निकल जब हम बच्चों को कराते हैं तो लाखों रुपया हम जो है उस पे शिक्षा पे खर्च करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा पढ़ाई करने के बाद में किसी कारखाने के आगे खड़ा होता है, किसी फैक्ट्री में कभी खड़ा होता है, तो वो 10,000, 5,000, 8,000 की बात करता है। और आप बताएं ऐसे महंगाई के जमाने में जब जो है 90 रुपए 95 रुपए लीटर डीजल हो, जब जो है सारी चीजें इतनी महंगी हो, तो वो 10-20 हजार रुपए लेकर के का काम उसको मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा खुश हो रही है। अभी होम स्टे की बात हो रही थी, होम स्टे पहाड़ों में, जो लोग पहाड़ों को जानते नहीं है वो पहाड़ों की बात करते हैं। आप ये बताएं, पहाड़ों में छोटे छोटे घर होते हैं, अब छोटे छोटे घर में हम उसमें अपना होम स्टे खोले हैं, ये अपने घर में रहने के लिए, अपने बच्चों को रखने के लिए करें। और यदि अगर हम नया बनाए तो नए बनाने पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, और लाखों रुपए अगर खर्च करने के लिए अगर लोन के लिए जाते हैं तो बैंक का अधिकारी बैंक के गेट के अंदर जो है वो घुसने नहीं देता, वो इतने चक्रों में काटता है जब तक उसको जो है, क्योंकि ये जो तंत्र है वो पूरा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सरकार को ये बताएं, इस डिबेट के माध्यम से हम सरकार को ये कहें कि आप ये मत देखिए कि कोई होम डिलीवरी कर रहा है, कोई जो है फॉर्चून की दुकान खोल रहा है, कोई जो है कील बनाने का काम कर रहा है, कोई जो है फर्नीचर बनाने के, ये सब काम हम शुरू से करते आए हैं। ये काम हम स्वयं में करके आए, ये हमारी प्रणाली है। जो लोग अच्छा पढ़ लिख नहीं पाते वो इन्हीं कामों को हम सब करते हैं, जिनको सफलता नहीं मिल पाती उनको हम यही करते हैं। लेकिन जिन लोगों को, जिन बच्चों को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको आप नौकरी देने के लिए, जब वो नौकरी, आप उनको नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी जो है वो डिलीवरी बॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप इससे पूछिए कि डिलीवरी बॉय को सुबह से लेकर शाम तक पैसा कितना मिलता है। जग जाहिर है वो सारी बातें। सरकारों को अपना काम करना चाहिए। एक बात बताएं, आप बताएं कि सारे विभागों में देखिए 4th क्लास की नौकरी समाप्त हो गई। आप बताएं सारे जितने विभाग हैं, सारे विभागों में जो कर्मचारी का वो आ रहे हैं कुमार साहब, आउटसोर्स के माध्यम से, और तुम्हारा आप जो है जो निर्माण जो एजेंसियां हैं, जो ठेकेदारी के माध्यम से, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार भी सरकार के लोग हैं। तो इस तरह से संविदा आ रहे हैं कुमार साहब, आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ। के माध्यम से लोगों को रोजगार देने वाले लोग अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी अफसोस मुझे इस बात का होता है कि आप ये नहीं बताएंगे कि आपने इन 7 सालों में कितने हजार लोगों को जो है सरकारी नौकरी दी। आप ये बताएंगे कि आप पकौड़ा तलने का ठीक है, नहीं, और उससे उसी से लेकर आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। अब देखिए
एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के तौर पे कितने ग्रेजुएट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD वाले लोग जो टी स्टॉल लगा करके लोगों को चाय पिला रहे हैं, वो भी एक रोजगार है। ऐसे बहुत सारे, मैं समझ गया, इसीलिए मैं जवाब लेता हूँ। सिंह साहब, ईमानदारी से, विपक्ष कभी कभी जो सजेशन या सलाह देता है उसको ऐसा संभव है आज की राजनीति में कि उसे आरोप की संज्ञा ना दे करके कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में भूमिका अदा करने के एक सवाल, एक सजेशन के रूप में भी देखे जाने की कोई गुंजाइश है? और यदि ऐसा है, अच्छाई तो कहीं से भी आए उसे लपक लेना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं सजेशन से, परामर्श से, तो उसमें क्या गुरेज है? आज भारतीय जनता पार्टी हाँ। इसी कॉन्सेप्ट पर लगातार काम कर रही है पिछले 10 वर्षों से, इसीलिए पूरे देश के अंदर जनता की पहली पसंद बनी हुई। हम बुरा नहीं मानते, ठीक है, आप बोलें, आपकी समझ है, आपका दायरा है, आपका एक्सपोजर है, हम कुछ ना कुछ अपने मतलब का आपसे ग्रहण कर लेंगे, जो समाज के काम आ सके, जो उत्तराखंड के काम आ सके, ग्रहण कर लेंगे। अभी हम अपने साथी प्रवक्ता की बात का जवाब देते हैं। उत्तराखंड के अंदर उपनल के माध्यम से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने भर्तियां शुरू करी और बच्चों को मानदेय देते थे 5,000, 6,000, 7,000 और 15 साल भी उनका मानदेय होता था 8,000, 8,500। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस मानदेय को बढ़ाकर 15-16,000 किया गया और निरंतर प्रयास किए गए कि जो हमारे पास बच्चे कर रहे हैं विभिन्न विभागों में जो पोस्टें निकलती हैं तो उसमें मानदेय एक अच्छा मानदेय दिया जाए। देना ही होगा, महंगाई भी तो 2 गुना 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन एक सीमा होती है। और अरे आप, ये तो कांग्रेस को भी नजर आना चाहिए था ना, उन्हें तो महंगाई नजर नहीं आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है ना कि अगर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से एक आम आदमी की आमदन को बढ़ाने की दृष्टि से कैसे काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत संवेदनशीलता के साथ इन चीजों पर काम करती है। दूसरी बात, अब आते हैं कि आपने कह दिया, बड़े आराम से आपने कह दिया कि जी सरकार, अब ठीक है, अब 30,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार से दिए गए हैं, मुख्यमंत्री रोज नियुक्ति पत्र देते हैं, रोज हम मीडिया में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, एक सीमा तक जो मैक्सिमम सरकार कर सकती है, जो इस प्रदेश का मुखिया कर सकता है, वहां बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाता है। अब स्टार्टअप की अहमियत पे आते हैं, तो जो इन्होंने कह दिया कि बहुत छोटी छोटी चीजों में जितने भी नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं उसमें जिस स्तर में, चाहे कोई उच्च स्तर पे उससे जुड़ा हुआ है या उसमें ऑफिशियल वो देख रहा है या आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है या नीचे के उसके बॉटम लेवल पे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो 20, 22, 25,000 रुपए से कम कमाता हो। ये स्टार्टअप का एक स्ट्रेंथ है, ये एक स्टार्टअप की एक इनोवेशन और एक क्रिएटिविटी का एक आधार है, मजबूत ढांचा है। आप इस स्ट्रेंथ से संतुष्ट हैं? जल्दी से, वक्त का अभाव है, या इसमें और इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप है कुंवर साहब? नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा, आप ये भी बता दीजिए कि आप संतुष्ट हैं या इसमें और कुछ बढ़ोतरी चाहते हैं? बोलिए। आप वक्तव्य तो पूरा सुना करें। आज हम इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बैठे हुए हैं तो कम से कम ये यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ जो अच्छे सुझाव है, हमने माना कि जो अच्छे सुझाव है हम उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, और आज अगर अच्छे सुझावों को ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो वो पूरी देश दुनिया से प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जितने सुझाव आते हैं या जितनी चीजें नजर आती हैं, आज उन्हें उत्तराखंड की सरकार अडॉप्ट कर रही है और धरातल पर उतारने का ईमानदारी से प्रयास कर रही है और उसके असर भी नजर आ रहे हैं। ओके, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, स्टार्टअप्स डिबेटेबल हैं, उसकी सक्सेस रेट भी डिबेटेबल है, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो माननी होगी कि स्टार्टअप्स ने एक नए आयाम भी दिए हैं लोगों को, जो कन्वेंशनल रोजगार के सोर्स थे उससे इतर हटकर। बस ज़रूरत है उसकी गुणवत्ता, उसके स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बेहतर और दूर तक पहुंचाने की, ताकि काफ़ी बेरोजगार युवा इससे जुड़कर अपने भविष्य को संवार सके। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।